और बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजबाड़ी से है, जहां पर पद्म नदी में यात्री बस गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। बस ढाका जा रही थी और फेरी पर चढ़ते समय बस डिसबैलेंस होकर के सीधे नदी में समा गई। इस हादसे के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यात्री बस राजबाड़ी से ढाका जा रही थी। बस में कुल 40 से 50 लोग थे। दुर्घटना बुधवार के शाम करीब 5 बजे की है और दौलत दिया फेरी टर्मिनल नंबर 3 पर यह घटना हुई है। अब फेरी वो बड़ी बड़ी नाव जिस पर बसेस और ट्रक्स लोड होती हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सफर। आप देखिए, ये फेरी पर बस लोड हो चुकी है लेकिन उसको ड्राइवर काबू नहीं कर सका, चूंकि शायद फेरी थोड़ी बहुत हिली होगी और उसके बाद बेकाबू होकर के बस नदी में गिर जाती है। अब ये 40 से 50 मुसाफिर उस वक्त बस में सवार थे। 16 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राजबाड़ी बांग्लादेश जहां पर यह हादसा हुआ, 2 नदी के किनारों को जोड़ने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी फेरियों का इस्तेमाल होता है, जिस पर बसेस भी लोड होकर के ट्रक्स, बस, बाइक वाले सब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं और इसी दौरान ये बस बेकाबू होकर फेरी से नीचे नदी में जा गिरी, जिसकी वजह से 16 लोगों की जानें गई हैं। कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। शोएब रजा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, करीब 40 से 50 लोग इस बस में सवार थे। 16 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग अभी लापता हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हुसैन, देखिए अभी तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, क्योंकि इतने शव बरामद कर लिए गए हैं। 40 के करीब ही इसमें जो यात्री थे वो मौजूद थे, सफर कर रहे थे और ये लोग ईद मनाने या ईद की जो छुट्टियां है उसके लिए गए थे और वापस ये ढाका लौट रहे थे। जो पद्मा नदी है, क्योंकि यहाँ पर हम गए भी हैं और आप लोग जानते भी हैं कि बंगाल के कुछ हिस्सों में भी इस तरह से जो फेरी है नाव की, वो की जाती है, जो वाहन है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल नहीं है बहुत सारी नदियों पर बांग्लादेश में भी, और इसी वजह से ये हादसा हुआ कि नाव, जो बड़ी नाव या फेरी उनको हम बोलते हैं, तो पूरी बस उस पर चढ़ाई गई। और एक बड़ी जो चुनौती है वो ये रहती है कि जब ये नाव पर ये बस या कोई भी वाहन चढ़ता है तो वो लोग उसी में बैठे रहते हैं, कई बार उतरते नहीं, और उसकी वजह से इसका संतुलन बिगड़ा और पूरी जो बस है वो नदी में समा गई। अभी भी शव को खोजने का जो सिलसिला है वो जारी है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है तारिक रहमान और तमाम जो नेता हैं, उन्होंने दुख जताया इस मामले में और पूरा जो जिला प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगाया गया है कि तमाम लोगों को खोजा जाए। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लंबा एक वक्त गुजर गया है कि जो लोग डूबे भी होंगे उनमें से कुछ लोग जिंदा भी होंगे। तो बहुत बड़ा हादसा एक तरीके से ये, और बहुत दुख भरा हादसा। कितने लोगों शोएब, एक बार फिर से जरा कंफर्म कर दीजिए, हम अभी तक 16 लोगों की मौत की बात बता रहे हैं दर्शकों को, आप 25 लोगों की मौत कंफर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी दी जा रही है लगातार, उसमें 25 से ज्यादा जो शव का आंकड़ा है वो अभी तक हो चुका है और अभी लोगों को, बाकी जो बचे हुए हैं उनको ढूंढने का सिलसिला जारी है। हादसा बहुत भयावह है और शुक्रिया शोएब, शुक्रिया अपडेट के लिए। तो ये बांग्लादेश के राजबाड़ी में ये हादसा हुआ। फेरी पर लोड होते वक्त, फेरी पर चढ़ते वक्त बस बेकाबू हुई और नदी में जा गिरी, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 25 हो गया है। कुल 40 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 25 शव बरामद किए जा चुके हैं।